हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो कैसे आप सभी लोग, स्वागत आप सभी का खैर मकदम करता हूं ए ऑनलाइन सॉल्यूशन पर। तो देखो, आप लोग उर्दू अगर पढ़ते हैं और उर्दू की तैयारी अगर करना चाहते हैं अच्छी तरीके से, 2010 2021 में एग्जाम होने वाला जो है, या किसी भी साल का 21 में हो या 22 में 23 में, जब भी वाला जो भी टाइम वाला स्टूडेंट देख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट। बिकॉज ये सवाल है ना, 2020 में आया हुआ सवाल है और फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है। तो ये एक्चुअली बिहार बोर्ड के लिए ये सवाल है। बिहार बोर्ड में जो उर्दू चलता है उसी किताब के मैं सवाल लिया हूँ और उसी किताब गाइड की ये सवाल है, ठीक है। तो जो बिहार बोर्ड से उसके लिए तो वाह है, जो अदर बोर्ड से अगर उसके लेसन में, उसकी किताब में ये सब लेसन है शामिल, तो फिर उसके लिए फ़ायदा है, ठीक है। मैं यहाँ पर बाज़ाब्ता लिख दिया हूँ उर्दू प्रीवियस क्वेश्चन, और BSCB भी लिख दिया, बिहार स्कूल बिहार सेकेंडरी स्कूल बोर्ड, ठीक है, एग्जामिनेशन बोर्ड। ओके, तो दिल थाम के रहेंगे, कोई जाएंगे नहीं, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे। आप नीचे कमेंट कर सकते हैं अपना आंसर अगर आपको पता है तो, नहीं तो फिर लास्ट में बता सकते हैं कि आपको 60 सवाल में कितना आंसर आएगा। 60 सवाल है, मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। अगर आपको लगता है कि मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो वीडियो को थोड़ा सा रोक लीजिएगा, आंसर दे लीजिएगा, उसके बाद फिर वीडियो को चालू कीजिएगा और कोशिश कीजिए सभी क्वेश्चन को कॉपी पर नोट करने के लिए। अगर याद है तो ठीक है। सवाल पहला है कि सर सैयद की वालिदा का क्या नाम है था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अजीजुन्निसा बेगम, जहरा निसा बेगम, जैबुन्निसा बेगम, बदरुन्निसा बेगम। तो सर सैयद की वालिदा का नाम क्या है? अजीजुन्निसा बेगम। क्या नाम है? अजीजुन्निसा बेगम नाम था। ओके, ऑप्शन हमारा क्या होगा इसका? ए राइट आंसर होगा। सेकंड सवाल है, अपनी मौत से पहले अहमद फराज बिहार के किस शहर के मुशायरे में आए थे? अपनी मौत से पहले कौन? अहमद फराज बिहार के किस शहर के मुशायरे में आए थे? पटना, गया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर। तो दूसरा नंबर सवाल का राइट आंसर होगा हमारा दरभंगा। ऑप्शन क्या होगा? सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट चौथा सवाल है, हसन नईम की पैदाइश कहाँ हुई थी? हसन नईम की पैदाइश कहाँ हुई थी? अजीमाबाद में, दिल्ली में, कोलकाता में या लखनऊ में? हसन नईम की पैदाइश हुई थी, ऑप्शन हमारा ए अजीमाबाद में। क्या होगा ऑप्शन हमारा? ए जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, सर सैयद अहमद का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल, यानी कि आपकी किताब में, आपके सिलेबस में सर सैयद अहमद का कौन सा मजमून आपकी किताब में शामिल है? ऑप्शन है हिंदुस्तान, गुजरा हुआ जमाना, रिया या असबाब बगावत हिंद। तो बिल्कुल ऑप्शन हमारा 4 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन हमारा सी रिया। सर सैयद अहमद का कौन सा मजमून शामिल है? रिया। तो राइटर का नाम जरूर याद कीजिएगा कि इसका राइटर का नाम कौन का, चूंकि बहुत सा सवाल पूछता है उसे। नेक्स्ट सवाल है, ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? बहुत ही हल्का और बार बार सवाल ये पूछा जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? खुशगवार मसला है, संगीन मसला है, या मुअत्तदिल मसला है, या मुनासिब मसला है? तो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो संगीन मसला है। क्या होगा? संगीन मसला। ऑप्शन क्या होगा इसका? बी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए जी, 6 नंबर सवाल है कि निसाब में शामिल, यानी कि आपके सिलेबस में शामिल अफसाना कटी हुई शाह। कितना अच्छा सवाल है। अफसाना कटी हुई के साथ अफसाना निगार कौन है? जानते ना कितना ईजी सा सवाल है। तो मैं हमेशा बोल रहा हूँ, जो राइटर है, जो तख्लीककार है, जो मुसन्निफ है, सभी मुसन्निफ का नाम याद कर लीजिए, ठीक है, कि किस मजमून के मुसन्निफ कौन है। तो कटी हुई साख के लिखने वाले कौन है? निगार अजीम, कमर जहां, प्रेमचंद, सुहैल अजीम आबादी। 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन हमारा बी, कमर जहां। डॉक्टर कमर जहां भी इसका नाम बोलते हैं। 7वां सवाल देखिए, बोलता है हिंदुस्तान में गुप्त दौर को कैसा दौर कहा जाता था? हिंदुस्तान में गुप्त दौर को कैसा दौर कहा जाता है? जमहूरियत दौर, ब्रिटिश दौर, सुनहरा दौर या गुलामी दौर? बहुत अच्छा सवाल है और बहुत बार पढ़े होंगे शायद कि हिंदुस्तान में गुप्त दौर को सुनहरा दौर कहा जाता है। ऑप्शन क्या होगा इसका? सी जो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ओके, सवाल नंबर 8 पढ़ेंगे। नजीर अहमद की कहानी, सॉरी, नजीर अहमद की पैदाइश कब हुई थी? नजीर अहमद की पैदाइश कब हुई थी? 1836 में, 1835 में, 1838 में, 1837 में? ओके, तो नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई थी? 8 का यहाँ पर राइट आंसर होगा 1836 में, ठीक है। याद रहेगा, नज़ीर अहमद की पैदाइश जो हुई थी 1836, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, बालो ज्ञान कांग्रेस, यहाँ पे कट रहा, यहाँ देखें, बालो ज्ञान कांग्रेस 2008 में भारत के किस शहर में मुनक्किद हुआ था? किस शहर में मुनक्किद, मतलब किस शहर में आयोजन हुआ था, ठीक है, समझ रहे हैं। बालो ज्ञान कांग्रेस 2008 में हुआ था कहाँ? भारत के किस शहर में हुआ था? ऑप्शन है शिमला में, दीमापुर में, विशाखापट्टनम में या पूना में? तो 9 का आंसर होगा ऑप्शन हमारा बी, दीमापुर में। ओके, ऑप्शन क्या होगा इसका? बी राइट आंसर होगा। 10वां सवाल है जी कि जेर निसाब मुसहफ़ी की मसनवी का उन्वान बताइए। यानी कि आपके सिलेबस में मुसहफ़ी नाम का एक मजमून है ना, लिखने वाले हैं,
कौन है, मुसाफिर नाम का एक तख्लीक़कार है, मुसन्निफ़ है, तो उनका मसनवी बताने कि उसमें कौन सा मसनवी लिखा है आपकी किताब में, आगाज़ दास्तान, ज़ैनुल मलुक, गुलजार नसीम, जज्बाए इश्क। ओके, तो 10 का यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा डी, जज्बाए इश्क। तो जज्बाए इश्क का राइटर कौन है, मुसाफी। ऑप्शन हमारा डी राइट है। नेक्स्ट 11वां सवाल है कि जो नाम रिश्ते के बिना पर हो उसे क्या कहते हैं। तो ये आप पढ़ेंगे अलम की किस्में है। तो जो नाम रिश्ते के बिना, यानी कि रिश्ता दर रिश्ता चलेगा, जिस नाम से पता चले कि ये मतलब ऐसा नाम जिससे पता चले कि इसका अब्बा मतलब वालिद का नाम भी पता चल जाए कि ये किस इसके वालिद कौन है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं जी कुन्नियत। क्या कहते हैं उसको, कुन्नियत कहते हैं। यानी कि 11 का आंसर क्या होगा, डी। 11 का आंसर आपका बी होगा। उर्फ कहते हैं किसको, जो नकली नाम से मशहूर हो जाते हैं ना, जिसका एक और नाम होता है, जिसको बोल चाहे पुकारो नाम जिसको बोलते हैं, वही आपका उर्फ है। जैसे लल्लू, गुड्डू, है ना, जुमरात को पैदा हुआ तो जुम्मन, जुम्मा को पैदा हुआ तो जुम्मन, जुमरात को पैदा हुआ तो इस तरह से, बुध बुध को पैदा हुआ तो बुद्धन, इस तरह से जो नाम है वो उर्फ है। ठीक है, ये लकब है जो आवाम की तरफ से जो नाम दे दिया था उसको बोलते हैं लकब, और खिताब जो सरकार की तरफ से जो नाम मिलता है उसको बोलते हैं खिताब। ओके, सवाल हमारा नेक्स्ट 12 सवाल है, दर जेल में से उर्फ की मिसाल क्या। देखो अभी मैं उर्फ के बारे में बता रहा था और उर्फ के सवाल यहाँ पे आ गया। उर्फ की मिसाल इसमें कौन है, हाफिज, खान बहादुर, पदर मिल्लत या लल्लू। तो बिल्कुल यहाँ पे सबसे अल्हड़ टाइप का नाम कौन सा लग रहा है, सबसे मतलब पुकारो नाम कौन सा लग रहा है, तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन डी लल्लू। बिल्कुल लल्लू ही हमारे यहाँ पर राइट आंसर। लल्लू, कल्लू, टुन्नू, मुन्नू, चुन्नी, है ना, ये सब क्या है, उर्फ है। ओके, नेक्स्ट सवाल। और आप लोग का भी कुछ ना कुछ उर्फ होगा तो नीचे कमेंट जरूर करना अपना अपना। ठीक है, देखता हूँ कौन कौन कमेंट करता है। अपना उर्फ नाम कमेंट करो तो नीचे, मैं जानना चाहता हूँ किसका क्या उर्फ नाम है। चलो 13 नंबर सवाल है, इसमें नकरा की पहचान कीजिए। इसमें नकरा कहते हैं किसको पता है, प्रोपर नाउन जानते हैं, प्रोपर नाउन सॉरी कॉमन नाउन, वही हमारा क्या है, इसमें नकरा है। ठीक है, तो 13 का आंसर यहाँ क्या होगा, सी है। जो कॉमन नाउन जानते हैं ना, वही हमारा क्या है, इसमें नकरा है। एक प्रोपर नाउन एक कॉमन होता है। कॉमन नाउन मतलब कॉमन हो, ठीक है, अब प्रोपर मतलब जो खास हो। देखो अहमद क्या है, खास है, पटना क्या है, खास है, दिल्ली क्या है, खास है। तो जो आम चीज़ है, ठीक है, जिसको जातिवाचक बोलते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं, तो वही हमारा क्या है, दरिया है, जातिवाचक संज्ञा। बाकी अहमद हो गया, पटना हो गया, दिल्ली, ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। तो इसमें नकरा समझ लीजिए, इसमें नकरा मतलब जातिवाचक है। ठीक है, ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है 14 नंबर सवाल, इसमें आला की पहचान कीजिए। आला के मतलब पता क्या होता है, आला का मतलब होता है औजार। औजार समझ गए आप, आला का मतलब औजार। अब देखो इसमें औजार कौन सा है, झाड़ू, गरम, बाजार या बुराई। तो देखेंगे इसमें औजार दिख रहा है आपको, ऑप्शन ए में दिख रहा है झाड़ू, जो कि झाड़ू औजार है, सामान यानी कि कोई मशीन हो, कोई चीज़ हो जिससे हम कुछ काम कर सके, औजार टाइप का, जैसे हथौड़ी हो, छुरी हो, ये सब क्या है, औजार है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ए जो होगा वो राइट आंसर होगा। 14 का आंसर ए राइट हो गया। नेक्स्ट सवाल है, फेल माजी करीब की कितनी किस्में हैं। ठीक है, फेल माजी करीब की पहचान पूछते हैं कि इनमें से कौन है जो फेल माजी करीब की है। वो आया, वो आता है, वो आया है, वो आएगा। फेल माजी करीब, करीब का मतलब क्या समझते हैं, जो अभी टाइम गुजरा, अभी अभी तुरंत। और माजी मतलब क्या समझते हैं, पास्ट। माजी बोलते हैं पास्ट टेंस को, फेल माजी मतलब पास्ट टेंस हो गया। ठीक है, जो गुजर गया पास्ट टेंस, लेकिन अभी अभी गुजरा है। जैसे वो आया, इसे पता नहीं चला कि वो अभी आया कि कब आया, सिर्फ बोले वो आया। तो ये माजी मुतलक, इसका क्या नाम, माजी मुतलक नाम है। क्या नाम है, माजी मुतलक नाम है। नोट कर लेना कि माजी मुतलक है, जिसे पता ना चले कि अभी हुआ काम या बाद में हुआ काम। ठीक है, वो आया। और यहाँ है वो आया है, मतलब पता क्या चल रहा, वो अभी आया है, कुछ देर पहले ही वो आया है, मतलब करीब में है। तो ये हो गया क्या, माजी करीब हो गया। बोले वो आएगा तो माजी मुस्तकबिल हो गया। क्या हो गया, माजी मुस्तकबिल, यानी कि फ्यूचर वाला हो गया। अगर आता वो आया था तो होगा माजी बईद। क्या होता, माजी बईद होता, मतलब दूर वाला काम, जो बहुत देर हो गया। वो आया था मतलब क्या समझ रहे, जो आया वो आए हुए उसको बहुत देर हो गया, उसको बोलते हैं माजी बईद। इतना सारा नोट कर लेना। नेक्स्ट सवाल है 16 का, गजल के पहले शेर को क्या कहते हैं। एकदम हर एग्जाम में, हर साल में, किसी भी बोर्ड का एग्जाम हो, एकदम ये तो नहीं आएगा तो मतलब एग्जाम का कोई मतलब ही नहीं रहेगा मेरे ख्याल से। गजल के पहले शेर को क्या कहते हैं और आखिरी शेर को क्या कहते हैं, दोनों यहाँ पे समझ लो। मक्ता, मतला, तस्बीब या हुस्न मतला। गजल के पहले शेर को कहते हैं मतला। क्या कहते हैं, मतला कहते हैं। और आखिरी शेर भी पूछता कभी कभी कि देखो, अगर फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम में, फर्स्ट शिफ्ट में अगर मतला पूछ लिया ना, तो सेकंड शिफ्ट में पक्का है कि मक्ता पूछेगा। अगर मक्ता पूछे तो मतला पूछ लेगा। तो गजल के पहले शेर को मतला कहते हैं और आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। ठीक है,
सवाल नंबर हमारा 17 है। गालिब की पैदाइश कब हुई थी? 1799 में, 1798 में, 1797 में या 1800 में? गालिब की पैदाइश कब हुई थी? तो बहुत अच्छा सवाल है। 17 का यहाँ पे आंसर होगा। 1797 में गालिब की पैदाइश हुई थी। और नेक्स्ट 18 सवाल है, उर्दू की पहली मसनवी कौन है? ज़हर इश्क, शहरुल बियां, कदम राव, पदम राव, फरेब इश्क। उर्दू की पहली मसनवी, ओके याद रखना, उर्दू की पहली मसनवी कौन है? तो ऑप्शन हमारा होगा सी, कदम राव पदम राव। कदम राव पदम राव, एक बार याद कर लो, पढ़ लो, याद रहेगा हमेशा। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है कि सुहैल अजीम आबादी के पहले अफसाने मजमूए का नाम क्या था? सुहैल अजीम आबादी के पहले अफसाने मजमूए, सबसे पहला सुहैल अजीम आबादी का कौन सा अफसाना जो सबसे पहला अफसानी मजमूआ है, उसका नाम क्या है? तिनकों का सहारा, डायन, चार चेहरे, दर्पण। तो चारों देख रहे हैं, चारों के चारों सुहैल अजीम आबादी का अफसाना है, ठीक है। चारों जो है वो सुहैल अजीम आबादी का अफसाना, याद कर लेना कि डायन किसका है? सुहैल अजीम आबादी का। दर्पण भी उसी का है, चार चेहरे भी है, तिनकों का सहारा है। लेकिन सबसे पहले अफसानी मजमुआ कौन सा है? तो 19 का आंसर होगा ऑप्शन हमारा सी, चार चेहरे। ओके, चार चेहरे। और 20वां सवाल है, नदा फाजली का इंतकाल कब हुआ था? नदा फाजली का इंतकाल कब हुआ? 2007 में, 2008 में, 2009 में, 2000, अच्छा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, बिकॉज ये मतलब सवाल पहले बन गया है, किताब पहले छप चुका है। तो नदा फाजली का इंतकाल मैं बता दूं 2016 में हुआ था, ठीक है। 2016 में इसका राइट आंसर होगा। फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन तो इनमें से कोई नहीं, याद रखना, अगर सवाल आ जाए तो टिक आउट करना। 21 का सवाल है, नजम खड़ा डिनर के शायर कौन है? पढ़े होंगे उर्दू में, खड़ा डिनर। तो उसके लिखने वाले कौन है? शायर मतलब कौन है? मुसन्निफ कौन है? तख्लीक़कार कौन है? एकदम बोला हूँ, जदू नाम याद कर लो, ठीक है। सैयद मोहम्मद फाजमी, सैयद मोहम्मद जाफरी, सैयद मोहम्मद हाशमी, सैयद मोहम्मद कैफ़ी। तो 21 नंबर सवाल का आंसर हमारा क्या होगा? सैयद मोहम्मद जाफरी। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 22वां सवाल है जी, कमर जहाँ के वालिद का क्या नाम है? कमर जहाँ, जो कि अभी पढ़े कटीवी साख, जिसके राइटर है वो कमर जहाँ, उसके वालिद का क्या नाम है? निज़ामुल हक, अताउल हक, शरफुल हक या रजीउल हक। तो कमर जहाँ के वालिद का नाम है ऑप्शन हमारा बी, अताउल हक। यानी कि 22 का आंसर क्या होगा? 22 का जो आंसर हमारा बी राइट आंसर होगा। 23 का सवाल देखें कि निगार अजीम का अफसाना आसियाना किस तरह का अफसाना है? आसियाना पढ़ते हैं ना, आसियाना मतलब क्या होता है? झोंपड़ी, घर, उसी को बोलते हैं महल। तो निगार अजीम का अफसाना नाम है, उसका क्या नाम है? आसियाना। एक्चुअली अफसाना के मतलब कहानी होता है। क्या होता है? कहानी। तो बोलता है कि निगार अजीम का अफसाना है जो आशियाना, उसके लिखने वाले किस तरह का अफसाना है? रोमानी है या नफ्सियाती है या समाजी है या जासूसी है? तो 23 का यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन हमारे भी नफ्सियाती। याद कर लेंगे इसको कि निगार अजीम आबादी का अफसाना जो है वो नफ्सियाती है। और आपका 24 नंबर सवाल देखिए जी, कमर जहाँ की पहली कहानी का नाम क्या है? वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है कि कमर जहाँ की पहली कहानी का नाम क्या है? जुनूने जहाँ, जुनूने वफा, जुनूने नेहा और जुनूने बेवफा। तो इसका आंसर बताइए क्या? बहुत अच्छा सवाल, एक बार पढ़ लीजिएगा, कभी नहीं भूलिएगा। इस कमर जहाँ की पहली कहानी का नाम है जुनूने वफा। ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट 25 सवाल है, सूरज का घोड़ा किसने लिखा? ये आपके रोशनी किताब है ना, रोशनी किताब, सेकंड सवाल। यानी कि आपके मतलब क्लास में 2 किताब चलता है उर्दू की, तो एक होता है दरख्शां वाला, एक होता है रोशनी की। तो रोशनी किताब का ये सवाल है कि सूरज का घोड़ा जो है किसने लिखा? पन्ना लाल पटेल, वैक्यूम मोहम्मद बशीर, अनंत मूर्ति, हरील मोहन झा। ये सभी के सभी उसी किताब के राइटर है, ठीक है। तो 25 का जो है राइट आंसर होगा अनंत मूर्ति। याद कर लें कि सूरज का घोड़ा के राइटर कौन है? अनंत मूर्ति। ऑप्शन हमारा सी जो होगा वो करेक्ट होगा। 26 नंबर सवाल देखें, अहमद जहीन लड़का है, अहमद जहीन लड़का है, इसमें जहीन क्या है ना? जहीन मतलब क्या होता है? बुद्धिमान, तेज। तो ये जहीन का फेल है या फाइल है या सिफत है या मौसूफ है? तो देखो, तो इसका तो सही आंसर होगा ऑप्शन हमारा सी। देखो, सिफत का मतलब होता है एडजेक्टिव। क्या होता है? एडजेक्टिव, जिसको हिंदी में बोलते हैं विशेषण। क्या बोलते हैं? हिंदी में विशेषण कहते हैं। तो अहमद जहीन मतलब अहमद यहाँ पे विशेषण, जहीन जो है क्या है? विशेषण है। और फेल कहते हैं काम करना, मतलब जैसे कि करना, लड़ना, धोना, भारवे बोलते हैं ना, भारवे, वही हमारा क्या है? फेल है। और फाइल है काम करने वाले को, जिसको बोलते हैं सब्जेक्ट, है ना, जिसको कर्ता बोलते हैं, जो काम करता है, याद रखेंगे। और हमारा 27 यहाँ पे 27 है कि जेल के मिसालों में से उर्फ कौन? लो, फिर से हमारा उर्फ आ गया। तो बताओ उर्फ कौन होगा? गालिब, अल्लामा, अबुल कासिम या शेखू? तो देख रहे हैं यहाँ पे, गालिब तो अच्छा खासा नाम दिख रहा है, उर्फ तो नहीं दिख रहा। अल्लामा भी अच्छा नाम दिख रहा है, अबुल कासिम तो उर्फ नहीं होता है। तो उर्फ यहाँ पे शेखू, पढ़े ना, शेखू बहुत तेज लड़का है।
है ना। चलो 28वां सवाल है यहाँ पे कि अब इब्न मरियम किसकी मिसाल है। अब बताओ इब्न मरियम, इब्न मरियम का मतलब होता है मरियम, इब्न मरियम मरियम की बेटी, मरियम का बेटा, सॉरी, इब्न मरियम मतलब मरियम का बेटा किसकी मिसाल है। खताब, उर्फ, तखल्लुस या कुन्नियत। तो आपको पता है मरियम के बेटा कौन है, जानते हैं? मरियम के बेटा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। कौन है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। अब देखो यहाँ पे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम नहीं लिखा हुआ, लेकिन इब्न मरियम से पता चल रहा है कि मरियम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का बेटा कौन है, ईसा अलैहिस्सलाम। ठीक है, तो यहाँ पे मरियम की, इब्न मरियम की बेटा को ईसा अलैहिस्सलाम, तो ये क्या होगा, एक अपना मतलब निस्बत हो रहा ना, ये अपने वालिदैन से इसका निस्बत हो रहा है। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, डी यहाँ पे राइट होगा, कुन्नियत। ऑप्शन क्या होगा 28 का डी। नेक्स्ट सवाल है, जो कलमा अपनी मानी दूसरे कलमे के बगैर ना बताए उसे क्या कहते हैं। जो कलमा, यानी कि जो कलमा मतलब क्या हुआ, कोई हुर्फ हो गया या जुमला हो गया या तो कोई अल्फा लफ्ज हो गया। तो जो कलमा अपना माने दूसरे कलमा के बगैर ना बताए उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हुर्फ। क्या कहते हैं, हुर्फ कहते हैं। चूंकि हुर्फ कोई, जब जैसे माने कोई जीम, ये क्या है, हुर्फ है। ठीक है, हे ये क्या है, हुर्फ है। दाल, ये क्या, दाल का कोई मानी होता नहीं होता है। तो हम अगर दो मिल, जैसे दाल वाव दो, तो देखो हो गया कि नहीं, दो कलमा मिलकर, अब दो मानी पता, दो मतलब क्या होता है, 1 2 2 बोलते हैं, है ना। तो जब जो कलमा जो अपना दूसरे मानी किसी दूसरे कलमे के बगैर ना बताए उसको कहते हैं हुर्फ कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका 30वां सवाल है जी, दर्ज झेल इसमों में से इसमें सिफत कौन है। मैं बता रहा, सिफत किसको बोलते हैं, एडजेक्टिव को बोलते हैं, काम करने वाले को बोलते हैं इसमें सिफत। ओके, तो सिफत इसमें कौन है, तो बोलेंगे सर सिफत तो इसमें है आपका नेक, क्योंकि अहमद तो लड़का है, शेराज है आपका दरख्त है, तो यहाँ पे सिफत आपका क्या होगा, ऑप्शन हमारा बी राइट होगा। नेक्स्ट 31 सवाल देखें कि मुसहफ़ी की पैदाइश कब हुई थी। मुसहफ़ी की पैदाइश कब हुई थी, 1748 में, 1750 में, 1747 में, 1749 में। तो 31 का आंसर क्या होगा हमारा, 31 का जो आंसर होगा ऑप्शन हमारा ए होगा 1748 में। ओके, ऑप्शन क्या होगा, ए राइट होगा 1748 में। 32वां सवाल देखिए, जफर गोरखपुरी की पैदाइश यूपी के किस शहर में हुई। तो खैर नाम से पता चल रहा गोरखपुरी, ऐसे देखते हैं ना, जो बहुत सारे ऐसे शायर होते हैं जो जहाँ पैदा वही होते हैं ना, उसी का नाम रखा जाता है। जैसे लखनवी है ना, पेशावरी, अजमेरी, इस तरह नाम रखा जाता है। तो गोरखपुरी से पता चल रहा गोरखपुर के, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। और 33 नंबर सवाल है, नज़म हमदे खुदाए उजूजल किसने लिखी। ये सबसे पहला लेसन का पहला लेसन का सवाल है। नज़म हमदे खुदाए उजूजल किसने लिखी। शौक लखनवी, निदा फाजली, शबनम कमाली, जगन्नाथ आजाद। तो मेरे ख्याल से इसको तो कोई भूलना नहीं, मत ऑप्शन हमारा क्या होगा, सी होगा, इसका राइट आंसर होगा। ओके ओके, तो सवाल नंबर नेक्स्ट देखें, यहाँ देखें नेक्स्ट है 34 नंबर सवाल है, नज़म हमद में किसकी तारीफ कहते हैं। आप जानते हैं हमद में किसकी तारीफ कहते हैं, खुदा की तारीफ या रसूल की या औलिया की या बादशाह की। तो जानते हैं हमद में खुदा की तारीफ की जाती है और नात में रसूल की तारीफ की जाती है। ठीक है, ओके। सवाल नंबर हमारा 35 है, उर्दू शायरी में मुबारक हुसैन के उस्ताद कौन है। उर्दू शायरी में मुबारक हुसैन के उस्ताद का नाम क्या है, दाग दहलवी, मुसफ़ी, आतिश लखनवी या ज़ोक। ओके, तो 35 का हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन हमारा ए राइट होगा, दाग दहलवी। ऑप्शन क्या होगा, ए जो होगा वो राइट आंसर होगा। ओके, सवाल नंबर नेक्स्ट देखें यहाँ पे क्या होता है, बहुत अच्छा सवाल है कि मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब में गालिब क्या है। अब बताइए गालिब क्या है। तो देखें यहाँ पे गालिब ऐसे लिखा हुआ है, तो ये पता नहीं, गालिब मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब, पूरा नाम मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब। लेकिन जब शायरी करते हैं तो शायरी के आखिर में अपना नाम इस्तेमाल करते हैं, जो मक्ता का शेर होता है। ठीक है, तो उसमें देखते गालिब के ऊपर ये लगा हुआ है, ये आपको पता है क्या है, तखल्लुस का निशान है। क्या है तखल्लुस, तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, ऑप्शन 36 का जो होगा वो बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 37 सवाल है, इरफान सिद्दीकी बुनियादी तौर पर कैसा शायर है, किस तरह का शायर है ये बताना है। इरफान सिद्दीकी बुनियादी तौर पर गज़ल के शायर है या नज़र के शायर, नज़म के शायर है या मरसिया के या नात के शायर है। तो 37 का हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन हमारा ए गज़ल के शायर है। ओके, 38 नंबर सवाल है, जदीद की ज़िद क्या है। जदीद की ज़िद बताना है, नई, कदीम या पुरानी या बईद। जदीद की ज़िद क्या है, तो 38 का यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा सी होगा राइट। जदीद की ज़िद क्या है, कदीम। ओके, जदीद मतलब होता है नया और कदीम का मतलब होता है पुराना। ओके, नेक्स्ट सवाल हमारा है, इसमें मारफा की पहचान कीजिए। अब देखो मैं बताता था, इसमें नकरा जिसको बोलते थे व्यक्तिवाचक, और सॉरी इसमें नकरा में क्या था, जातिवाचक, और इसमें मारफा में है व्यक्तिवाचक यानी कि खास नाम। अब देखो खास नाम क्या है हमारा, किताब, दरिया, अहमद, लड़का। तो यानी कि जिसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन क्या है यहाँ पे अहमद हो गया। यानी कि 39 का जो आंसर हमारा क्या होगा, ए जो होगा, ऑप्शन हमारा ए जो होगा वो राइट आंसर होगा।
ओके, तो आंसर हमारा क्या होगा, ए जो होगा वो सी जो होगा वो राइट आंसर होगा। 39 का आंसर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 40 नंबर सवाल पढ़ें कि जिस नज़म में किसी की तारीफ या बुराई की जाए उसको क्या कहते हैं। जिस नज़म में किसी की तारीफ या बुराई बयान की जाए उसे क्या कहते हैं। देखो, नात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की जाती है, हमदे अल्लाह ताला की तारीफ की जाती है, मनकबत में किसी बुजुर्गान दीन की तारीफ की जाती है, लेकिन कसीदा में किसी की तारीफ या बुराई कर सकते हैं, यहाँ पे हो जाती होती है, उसको कसीदा बोलते हैं। किसी के लिए पढ़ या कसीदा पढ़ाता है, लेकिन मनकबत किसी बुजुर्गान दीन के बारे में मनकबत पढ़ाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, जिस गज़ल में रदीफ़ ना हो उस गज़ल को क्या कहते हैं। मुरद्दिफ़, गैर मुरद्दिफ़, आज़ाद या म्यारी। तो जिस नज़म में जिस गज़ल में रदीफ़ ना हो उसको बोलते हैं गैर मुरद्दिफ़। क्या बोलते हैं, गैर मुरद्दिफ़। ऑप्शन हमारा क्या होगा, बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल पढ़ें 42 का है, बाब की जमा क्या है। बाब, बाबू, अबवाब, बाबी या अबियात। तो बाब की जमा है अबवाब। क्या होगा, बाब की जमा क्या है, अबवाब। ऑप्शन हमारा इसका जो होगा वो बी राइट आंसर होगा। 43 सवाल देखें, मैंने वो अंदाज़ तहरीर ईजाद किया है कि मुरासला को मुकालमा बना दिया। बहुत अच्छा सवाल ये है। ये लाइन किसने कहा ये बताना है कि मैंने वो अंदाज़े तहरीर ईजाद किया है कि मुरासला को मुकालमा बना दिया है। ये बोला किसने, गालिब ने। ऑप्शन हमारा क्या होगा, सी जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ओके, सवाल हमारा नेक्स्ट 44 है कि परवेज़ शाहिदी के वालिद का क्या नाम है। परवेज़ शाहिदी के वालिद का क्या नाम है। सैयद अहमद हुसैन, सैयद मोहम्मद हुसैन, सैयद मुबारक हुसैन, सैयद हुसैन अहमद। तो 44 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन हमारा क्या होगा, ए होगा, सैयद अहमद हुसैन। क्या होगा, ऑप्शन हमारा ए होगा, राइट। याद कर लें सब सवाल को। नेक्स्ट सवाल है, दक्कन के किस शायरी के ज़रिए उर्दू गज़ल में आई। दक्कन के किस शायर के जरिए, यानी कि दक्कन एक जगह का नाम है, वो बोलते दक्कन के किस शायर के जरिए उर्दू गज़ल में आई। तो जाहिर बात दक्कनी, यहाँ पे देख रहे हैं वली दक्कनी नाम दिख रहा है, वली दक्कनी। ऑप्शन क्या होगा इसका, बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, मुबारक हुसैन के वालिद का नाम बताएं। मुबारक हुसैन के वालिद का नाम बताएं। फ़िदा हुसैन, अहमद हुसैन, मजहर हुसैन, फ़िदा हुसैन वामिक। तो देख रहे हैं यहाँ पे दो चीज़ मैच कर रहा है, फ़िदा हुसैन और फ़िदा हुसैन वामिक। तो फिलहाल इसका जो आंसर होगा हमारा डी करेक्ट आंसर होगा, फ़िदा हुसैन। मुबारक हुसैन के वालिद का नाम क्या है, फ़िदा हुसैन वामिक। वामिक देखो याद से। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 47 है कि शबनम कामली बिहार के किस जिला में पैदा हुए। बहुत सा अच्छा सवाल है। पहला लेसन का पहला सवाल है, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा या मुजफ्फरपुर। तो शबनम कामली बिहार के सीतामढ़ी जिला में पैदा हुए। ऑप्शन क्या होगा, 47 का ऑप्शन हमारा बी जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट 48 सवाल देखें, अहमद फराज की पैदाइश कहाँ हुई थी। अहमद फराज की पैदाइश कहाँ हुई थी, पेशावर में, इस्लामाबाद में, कराची में या लाहौर में। अहमद फराज की पैदाइश कहाँ हुई थी। तो 48 का सही आंसर होगा ऑप्शन हमारा ए जो होगा राइट होगा, पेशावर में। कहाँ हुई थी पैदाइश, पेशावर में हुई थी। नेक्स्ट 49 नंबर सवाल है, जफ़र गोरखपुरी का एक मजमुआ बच्चों के लिए भी है, उसका नाम क्या है। जफ़र गोरखपुरी का जो एक मजमुआ है जो बच्चों के लिए है, उसका नाम क्या है। दूरियाँ, तन्हाइयाँ, सच्चाइयाँ या करम फरमाइयाँ। तो 49 का यहाँ पे सही आंसर होगा सच्चाइयाँ। क्या होगा, सच्चाइयाँ। ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखें, नसीम के वालिद का क्या नाम है। यहाँ पे मिस्टेक हो गया था। नसीम के वालिद का क्या नाम था, गंगा प्रसाद कोल, राम प्रसाद कोल, प्रसाद होगा यहाँ पे, कृष्णा प्रसाद कोल, राम जी प्रसाद कोल। तो नसीम के वालिद का नाम क्या था, जिसको दया शंकर नसीम बोलते हैं, वही है नसीम, दया शंकर नसीम। जो गुलजार नसीम यहाँ पे देखते हैं लेसन का नाम है। तो दया शंकर नसीम, नसीम के वालिद का क्या नाम है। तो 50 का हमारा आंसर क्या होगा, ए हो, गंगा प्रसाद कोल। नेक्स्ट है, मैं जाऊंगा कौन सा फेल है। देखो, मैं जाऊंगा, तो सबसे पहले ये जानो कि मैं जाऊंगा बोल रहा तो ये फेल हो गया, और जाऊंगा का मतलब क्या हुआ, मुस्तकबिल हो रहा है ना। मैं जाऊंगा तो फेल मुस्तकबिल, माजी नहीं। माजिम तो क्या हुआ, माजिम तो पास्ट में आ जाएगा। तो पास्ट यहाँ पे तो है नहीं दिख रहा, खाली दिख रहा फ्यूचर। मैं जाऊंगा तो फेल मुस्तकबिल, मतलब काम हो रहा। फेल मतलब क्या होता है, वर्ब हो रहा लेकिन मुस्तकबिल में होगा, मतलब कि फ्यूचर में हो रहा काम। नेक्स्ट सवाल है, अफसाना अर्जुन किस जबान में है। ये देख रहे हैं ना, ये सवाल आपके रोशनी किताब से है। अफसाना अर्जुन जो किस जबान में है, आसामी, बांग्ला, तेलुगु, कन्नड़। तो 52 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन हमारा बी होगा, बांग्ला में। ओके, ठीक है। अफसाना जो है अर्जुन किस जबान में है, बांग्ला में है। नेक्स्ट सवाल है, खालिद संदूक। ये भी सवाल बहुत अच्छा है। खालिद संदूक के लिखने वाले को, ये भी रोशनी किताब से है। इंदिरा गोस्वामी, हरिमोहन झा,
पन्नालाल पटेल, अनंत मूर्ति। खाली संदूक किसने लिखी? 53 का सही आंसर होगा इंदिरा गोस्वामी। क्या होगा? इंदिरा गोस्वामी। याद कर लो इन सभी सवाल को, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल है बारिश की एक सुबह, ये भी रोशनी किताब से है। बारिश की एक सुबह, इसके तख्लीककार कौन है? इसके मुसन्निफ कौन है? इसके तख्लीक कौन है? अमृता प्रीतम, सीताकांत महापात्रा, सुशेंद्र शर्मा, सचिदानंद। तो बारिश की एक सुबह के लिखने वाले कौन है? 54 का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, सीताकांत महापात्रा। याद रहेगा, बारिश की एक सुबह के राइटर कौन है? सीताकांत महापात्रा। रोशनी की कुछ इस तरह से किताब का नाम है, जो कि राइटर का नाम, किताब का नाम, और फिर किस जबान में लिखी गई, ये सवाल ज़्यादा आता है। देख रहे हैं यहाँ पे जितना सारा सवाल आ रहा है रोशनी किताब से, सब यही सवाल है। देखो ये अफसाना अंग्रेजा बाबू किस जबान में है? देखो जबान का नाम पूछेगा, यानी कि ऐसा है ना, ये जो रोशनी की जो किताब है वो जो अफसाना जो उर्दू में लिखा हुआ है, लेकिन ये अलग अलग ज़बान है। मैथिली में है, कोई पंजाबी में है, कोई मराठी में है, उसको उर्दू में तर्जुमा कर दिया गया है। ठीक है, उर्दू में तर्जुमा कर दिया गया है। तो वही पूछ रहा कि अफसाना अंग्रेजा बाबू किस ज़बान में है, रियल में ये किस ज़बान में लिखा हुआ है, बल्कि हम लोग जो पढ़ते हैं वो उर्दू में तर्जुमा रहता हुआ। तो 55 का फिलहाल यहाँ पर आंसर होगा हमारा बी, मैथिली ज़बान में। किस ज़बान में? मैथिली ज़बान में, है ना, जो बिहार में बोली जाती है मैथिली ज़बान। ऑप्शन हमारा बी। नेक्स्ट है निदा फाजली ने अपनी नज़मों में समाज के किस तबका को मसाइल को उभारा? निदा फाजली ने अपनी नज़मों में समाज के किस तबका के मसाइल को उभारा है? आला तबका को, या ताजिर को, या कमज़ोर तबका को, या खुशहाल। तो खैर ऑप्शन से पता चलता कि जाहिर सी बात कोई भी आदमी किस तबका को ध्यान देता है? कमज़ोर तबका को। ऑप्शन हमारा सी राइट होगा। 57 सवाल देखिए, मुबारक अजीम आबादी का इंतकाल कब हुआ था? 1958 में, 1957 में, 1956 में, 1959 में। 47 का राइट आंसर होगा 1957 में। 1957 में मुबारक अजीम आबादी, है ना, मुबारक अजीम आबादी का इंतकाल हुआ था 1958 में। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है मुसाफी की वफात कब हुई? मुसाफी की वफात कब? ओके, तो हमारा नेक्स्ट सवाल है मुसाफी की वफात कब हुई? मुसाफी की वफात कब हुई? 1826 में, 1825 में, 1824 में, 1823 में। तो 58 का जो यहाँ पे राइट आंसर होगा मुसाफी की वफात कब हुई? तो 1824 में। ऑप्शन इसका सी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। और हम लोग लास्ट सवाल की तरफ पहुँच रहे हैं कि मेहदी अफादी का असल नाम क्या था? अनवर मेहदी, मेहदी रिजवी, सैयद मेहदी, या मेहदी हसन। तो यहाँ पे सबसे बेहतर सही का नाम दिख रहा सैयद मेहदी हसन, है ना। मेहदी अफादी का असल नाम क्या था? मेहदी हसन। और लास्ट सवाल है जगन्नाथ आज़ाद क्या था? मतलब शायर था, या नाकिद था, या ड्रामा निगार था, या अफसाने निगार था? जगन्नाथ आज़ाद क्या था? तो 60 का यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन हमारा ए, शायर था। क्या था? शायर था। और यहाँ पे आपका देखिए आंसर लिख दिया हूँ मैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और इन सभी सवाल को आप रिवीजन कीजिए, और मुझे लास्ट में नीचे कमेंट जरूर कीजिए कि आपको 60 में कितना सवाल बनाए आप हैं, कितना सवाल आपको समझ में आया है, और कितना सवाल आप खुद से बनाए हो नीचे ज़रूर कमेंट करना याद से, ठीक है। अपना ओर से कमेंट करो या ना करो, अपना पुकारो नाम कमेंट करो या मत करो, लेकिन इसको जरूर कमेंट करना। और वीडियो अच्छी लगी है तो फिर बिना बोले हुए लाइक कर दिया करो, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, ठीक है, ताकि उसको भी इसका फ़ायदा हो जाए। ओके, अच्छी लगी वीडियो तो जल्दी से मुझे बताओ, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो भी लाऊंगा। ओके, अपने दोस्तों को शेयर करो, तब जब तक इसमें ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो फिर मुझे मज़ा नहीं आएगा बनाने में। आपको पता है ये 60 सवाल मैं खुद से लिखा हूँ, अपने हाथों से लिखा हूँ, तो जान सकते कितना मेहनत लगा इसको लिखने में, ठीक है। वीडियो को लास्ट करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि आप इसको शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।